8वें एपिसोड में हम देखते हैं अब बॉयड कॉलोनी हाउस में वापस आ जाता है। पिछली रात जो भी हुआ उसके बाद सभी लोग घबराए हुए थे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि डैनी और बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं। डैनी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जान फातिमा ने बचाई, क्योंकि अगर फातिमा ना होती तो वो मॉन्स्टर डैनी को खा गया होता। तभी हम देखते हैं जब बॉयड और डोना रोजर की लाश को देख रहे थे, तभी एलिस वहाँ पर आता है और बॉयड से कहता है कि आप 2 मिनट के लिए ऊपर चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर मिरान बॉयड से पूछती है कि इस लाश का क्या करना है। बॉयड कहता है जला दो इसे। फिर बॉयड और डोना ऊपर चले जाते हैं, जहां फातिमा उनको बताती है कि कल रात मैं देख रही थी कि डैनी मुसीबत में है। बॉयड को फातिमा की बात समझ में नहीं आती। फिर फातिमा उसको बताती है कि मैं उस मॉन्स्टर की आंख से डैनी को देख रही थी, क्योंकि उसको मैंने ही जन्म दिया है और मेरी वजह से ही उस मॉन्स्टर की शक्तियां अचानक से रुक गईं। लेकिन तभी फातिमा के पेट से हरे रंग की नसें बाहर आने लगती है। फातिमा डोना और बॉयड को अपना पेट खोलकर दिखाती है, जिसको देखने के बाद दोनों हैरान रह जाते हैं। अब एलिस को फातिमा की हालत देखकर बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जब से उसने उस मॉन्स्टर को जन्म दिया है तब से ही फातिमा के साथ बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही थी। दूसरी तरफ ईथन भी फातिमा की तरह डरा हुआ था, क्योंकि विक्टर ने ईथन को उसके भविष्य के बारे में बता दिया था। ट्वेथा देखती है कि ईथन उसकी फैमिली की तस्वीरें बना रहा है, क्योंकि उसको डर है कि बहुत जल्दी वो सभी लोग मारे जाएंगे और फिर ईथन अकेला ही इस टाउन में रह जाएगा, बिल्कुल विक्टर की तरह। ट्वेथा ईथन को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ईथन को विक्टर से मिलकर इस बारे में और जानना था। दूसरी तरफ बॉयड फातिमा को शांत करने के बाद जेड के पास पहुंच जाता है। अब तक जेड ने टनल्स का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया था, लेकिन बॉयड को वो स्ट्रक्चर बहुत अजीब लगता है, क्योंकि किसी भी जगह का नक्शा इस तरह से नहीं बनाया जाता। फिर जेड बॉयड को समझाता है कि मैंने बहुत सोच समझकर स्ट्रक्चर तैयार किया है, क्योंकि टनल्स अंदर से हूबहू ऐसे ही है। इस नक्शे में एक चैम्बर पॉइंट भी था, जहां से वो लोग एंट्री और एग्जिट करेंगे, लेकिन बॉयड जेड से पूछता है कि यहाँ एक और एग्जिट पॉइंट होना चाहिए था, वो क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मॉन्स्टर ने एक चैम्बर बंद कर दिया तो हम लोग दूसरे रास्ते से भाग सकते हैं। बॉयड की बात सुनकर जेड गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अब वो दूसरा चैम्बर कहां से लाएगा। लेकिन तभी बॉयड उसको कहता है कि ये सोचना तुम्हारा काम है, और इतना कहकर बॉयड वहां से चला जाता है। तभी डैनी बॉयड को रोकने की कोशिश करता है और समझाता है कि हमें जेड की बात पर थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि वो टनल्स और उन अनछुए बच्चों की हड्डियां यहाँ से निकलने का एक लौता रास्ता है। लेकिन बॉयड डैनी से साफ साफ कह देता है कि मैं सिर्फ एक ही उम्मीद पर किसी की भी जान खतरे में नहीं डालूंगा। तभी अचानक बॉयड को गोली चलने की आवाज आती है। फिर डैनी बॉयड से पूछता है क्या हो गया? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। लेकिन बॉयड को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको वो आवाज क्यों सुनाई दी। अगले सीन में हम हेनरी को देखते हैं, जिनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। फिर हेनरी अपने मन को शांत रखने के लिए डाइनर में आ जाते हैं और बक्ता से कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। बक्ता को इस बात से कोई भी ऐतराज नहीं था, इसलिए हेनरी उसके साथ काम करने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ टाउन के बाकी लोग रोजर की लाश को जला रहे थे, ताकि ये हादसा दोबारा ना हो। तभी सोफिया देखती है कि ट्वेथा और ईथन विक्टर के घर पर जा रहे हैं। ईथन जानना चाहता था कि जब ट्वेथा और जूली मर जाएंगी तो वो इस टाउन में अकेले कैसे रहेगा। फिर ट्वेथा ईथन को मना करती है कि ऐसी बकवास बातें मत करो, लेकिन ईथन विक्टर से कहता है कि मुझे सिखाओ, जब तुम अकेले इस जगह पर बचे थे तो तुमने यहाँ पर रहना कैसे सीखा। फिर विक्टर ईथन को एक खास जगह पर लेकर जाता है, जहाँ से विक्टर ने अपनी अकेली जिंदगी की शुरुआत की थी। इधर क्रिस्टी फातिमा का स्टमक डायग्नोसिस कर रही थी, ये देखने के लिए कि उसके पेट में कोई गड़बड़ ना हो। और अच्छी बात यह है कि फातिमा के पेट में सब कुछ ठीक ठाक है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन कल रात उसे क्या हो गया था, ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। अब फातिमा को डर लग रहा था, क्योंकि वो मॉन्स्टर बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं, और फातिमा को लग रहा है कि शायद वो भी मॉन्स्टर की तरह ही बनती जा रही है। लेकिन एलिस उसको समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मैरियल सभी को सुझाव देती है कि हम फातिमा के जरिए उन मॉन्स्टर्स को हटा सकते हैं, क्योंकि फातिमा ने अपनी शक्तियों का यूज करके डैनी को बचाया था। लेकिन एलिस तो मैरियल की बात सुनकर भड़क जाता है, क्योंकि वो एक बकवास से आइडिया के लिए फातिमा की जान खतरे में नहीं डाल सकता। फिर क्रिस्टी मैरियल और एलिस को शांत करवाती है, जिसके बाद बॉयड बाहर आकर क्रिस्टी से बात करता है। बॉयड उसको कहता है कि मैंने तुम्हें झूठ बोला था, मुझे अभी भी वो अजीब सीन दिखाई देते हैं, और वो भी पहले से ज्यादा। दरअसल एबी की यादें इस टाउन का डर बनकर बॉयड को सता रही हैं। फिर बॉयड क्रिस्टी को बताता है कि जब मैं एबी की कब्र के पास खड़ा था, तभी जमीन के नीचे से एक हाथ निकलकर मुझे खींचने की कोशिश कर रहा था, और आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो हादसा बहुत ही खौफनाक
खतरनाक था और मुझे केवल चीजें ही दिखाई नहीं दे रही बल्कि मैं उनको सुन पा रहा हूँ और महसूस भी कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ जेड का दिमाग अब खराब हो रहा था क्योंकि बॉयड उसकी बात पर गौर नहीं कर रहा था। जेड डैनी से कहता है कि तुम बॉयड को समझाओ क्योंकि बॉयड तुम्हारी हर बात मानता है, लेकिन डैनी ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि बॉयड अपनी जगह सही है। फिर डैनी जेड से कहता है कि अगर तुम्हें टनल्स में जाने का इतना ही शौक है तो तुम अकेले चले जाओ। फिर ये कहकर डैनी वहां से चला जाता है। अब जेड को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो गुस्से में सारा स्ट्रक्चर तोड़ फोड़ देता है क्योंकि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं सोफिया चुपचाप से स्टोरेज रूम में घुस जाती है क्योंकि बॉयड ने वो येलो सूट स्टोरेज रूम के अंदर ही रखवाया था ताकि कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ ना करे, लेकिन सोफिया वहां पर जाकर येलो सूट चुरा लेती है। फिर सोफिया वापस से सारा के पास आ जाती है। सारा पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी। सोफिया बताती है कि बॉयड और डैनी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए गए थे, इसलिए मैं कॉलोनी हाउस में छुपी हुई थी। अब सारा सोफिया के हाथ में बैग देखती है, लेकिन सोफिया उस बैग के बारे में कुछ भी नहीं बताती, जिसके बाद सारा वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं विक्टर ईथन को उस जगह पर ले जाता है जहां उसने रहना और खाना पीना सीखा था। फिर विक्टर उसको बताता है कि उस सफेद लड़के ने मुझे कहा था कि यहाँ जीने के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी है। पहली चीज है खाना। इस समय ट्वेथा बार बार ईथन को समझा रही थी कि तुम ये सब बकवास बातें मत सुनो, लेकिन ईथन तो उसकी ही बात नहीं सुनता। फिर विक्टर बाहर से 2 डॉल्स लेकर आता है और ईथन को कहता है जब तुम अकेले हो जाओगे तो यही तुम्हारे लिए ट्वेथा और जूली है। अब ये बात ट्वेथा के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, जिसके बाद वो विक्टर से कहती है कि ये सब बकवास बंद करो। फिर वो ईथन से वादा करती है कि मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी और ईथन उसकी बात मान भी जाता है। दूसरी तरफ हैरी जब बक्ता के साथ काम कर रहे थे तभी अचानक से बक्ता के हाथ से बर्तन नीचे गिर जाता है और बर्तन की वजह से तेज आवाज होते ही हेनरी की आंख सीधा वेंटिलेटर पर खुलती है। दरअसल हेनरी को अब भ्रम होने लगे थे। उनको लग रहा था कि ये बर्तन उनके पोते सेबेस्टियन के हाथ से नीचे गिरा है और विक्टर भी इस समय उनकी देख रेख कर रहा है। फिर हेनरी विक्टर से पूछता है कि ये लड़का कौन है। विक्टर कहता है ये मेरा बेटा और आपका पोता सेबेस्टियन है। फिर वो हेनरी को ये भी बताता है कि आपकी बेटी एलोइस अभी भी जिंदा है। विक्टर की बात सुनकर हेनरी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी उनको ख्याल आता है कि ये सब सच नहीं है, ये सिर्फ उस टाउन का मायाजाल है जिसमें वो फंस रहे हैं। और अगले ही पल हेनरी वास्तविक दुनिया में वापस आ जाते हैं। अब कुछ देर के लिए हेनरी कौन सी दुनिया में पहुंच गए ये कोई नहीं जानता, लेकिन जरूर इसके पीछे भी कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। तभी बक्ता हेनरी से पूछती है कि आपको क्या हो गया, लेकिन हेनरी तो कुछ सोचते सोचते वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ फातिमा और एलिस मारियल की बात पर विचार कर रहे थे क्योंकि फातिमा को लगता है कि शायद मारियल सही बोल रही है। अगर फातिमा ने एक बार उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर लिया तो ये दोबारा भी किया जा सकता है और हो सकता है कि उसकी हेल्प से सभी लोग यहाँ से बाहर निकल पाएं। एलिस फातिमा को समझाता है कि ये पागलपन है और वो कभी भी फातिमा की जान को खतरे में नहीं डालेगा, लेकिन फातिमा को एक बार फिर इस आइडिया पर काम करके देखना था। जिसके बाद एलिस और फातिमा अपने क्लिनिक चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टी मारियल को मना कर रही थी कि अब दोबारा फातिमा से ऐसी बातें मत करना क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा डरी हुई है और अब एक मॉन्स्टर पर कंट्रोल करना उसको और भी ज्यादा डरा देगा। मारियल क्रिस्टी को समझाती है कि ये टाउन हर बार हमें डराने की कोशिश करता है और हम किसी नए आइडिया पर काम ही नहीं कर पाते, लेकिन इस बार कोई तो है जो उन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन क्रिस्टी मारियल से साफ साफ कह देती है कि फातिमा मेरी पेशेंट है, इसलिए तुम दोबारा से उसके सामने ऐसी बातें मत करना। और इतना कहकर क्रिस्टी वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम जेड को देखते हैं जो अभी भी दूसरे रास्ते के बारे में ही सोच रहा था। तभी जेड को याद आता है कि वो 7 अनछुए बच्चे जिस जगह पर लेटे हुए थे उसके ठीक ऊपर एक गड्ढा है, यानी बोटल ट्री। इसका मतलब अगर बोटल ट्री को उखाड़ दिया जाए तो वो जगह हमारा दूसरा एग्जिट पॉइंट बन सकती है। अब जेड तुरंत ये आइडिया बॉयड को बताने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ बॉयड जब स्टोरेज रूम में पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि किसी ने वो येलो सूट चुरा लिया था। इतने में जेड भी वहां पर आ जाता है और बॉयड से कहता है कि मुझे दूसरा रास्ता मिल गया है। बॉयड को लग रहा था कि शायद जेड ने ही येलो सूट निकाला होगा, लेकिन जेड हैरान होकर बॉयड से पूछता है कौन सा येलो सूट? मैं तो अभी यहाँ पर आया हूँ, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर जेड बॉयड को अपनी बात बताता है कि मैंने टनल से निकलने का दूसरा रास्ता खोज लिया है। फिर वो बॉयड को अपने साथ चलने के लिए कहता है और उसको
सीधा बोटल ट्री के पास ले जाता है। वहाँ जेड बॉयड को बताता है कि हड्डियां ठीक इस पेड़ के नीचे पड़ी हैं। दरअसल जेड का प्लान ये था कि 5-6 लोग उन टनल्स के नीचे जाकर हड्डियां बाहर निकालेंगे और तब तक बाकी के लोग इस बोटल ट्री को उखाड़ देंगे ताकि अंदर फंसे लोग आसानी से बाहर निकल सके। डैनी को ये प्लान सही लगता है, लेकिन तभी बॉयड जेड से कहता है कि अगर हम बोटल ट्री नहीं उखाड़ पाए तो अंदर फंसे लोग मॉन्स्टर्स का खाना बन जाएंगे। अब बॉयड ने अपनी इस बात से जेड का पूरा प्लान खराब कर दिया था। फिर बॉयड उसको समझाता है कि पहले जाकर प्लान बी सोचो ताकि अगर प्लान ए फेल हो जाए तो भी हम उसके जरिए लोगों को बाहर निकाल सके। बॉयड की बात सुनकर जेड को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जेड बॉयड को सब कुछ थाली में परोस कर दे रहा है, लेकिन फिर भी बॉयड उसको अपनाना नहीं चाहता। तभी जब बॉयड वहाँ से जाने लगता है तो कुछ दूर जाकर वो देखता है कि डैनी उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। फिर बॉयड डैनी पर चिल्लाने लगता है क्योंकि वो सिर्फ एक उम्मीद पर कई लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन तभी अचानक से कोई डैनी को शूट कर देता है और ये सीन देखकर बॉयड के होश उड़ जाते हैं। फिर बॉयड डैनी के पास आकर उसको संभालता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ पर ट्वेथा, जेड और डोना सभी मरे पड़े थे और इन सबको मारा है एक लेडी ने और वो है बॉयड की वाइफ एबी। फिर बॉयड एबी से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तभी अचानक से एबी के मुंह से ढेर सारा खून निकलने लगता है और बॉयड का भ्रम टूट जाता है। इस समय बॉयड का दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि आज से पहले उसको ऐसा खौफनाक सीन कभी भी दिखाई नहीं दिया। दूसरी तरफ ट्वेथा ईथन को समझा रही थी कि तुम पहले की परिस्थितियों से आज की परिस्थितियां मत जोड़ो, क्योंकि मिरांडा जब यहाँ पर आई थी तब वो इस जगह से बिल्कुल अनजान थी, लेकिन मैं यहाँ के बारे में सब कुछ जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि मैं और जेड कई बार इस जगह पर जन्म ले चुके हैं। ट्वेथा विक्टर से वादा करती है कि मैं तुम्हें भी यहाँ से बाहर निकालूंगी, क्योंकि अगर मिरांडा होती तो वो भी ऐसा ही करती। फिर विक्टर, ईथन और ट्वेथा वहां से चले जाते हैं। तभी ईथन ट्वेथा से कहता है कि मैं डोना से मिलने के लिए कॉलोनी हाउस जा रहा हूँ, जिसके बाद ट्वेथा वापस घर आ जाती है। घर के अंदर कदम रखते ही ट्वेथा को फोन की घंटी सुनाई देती है और ये वही फोन है जिसके अंदर से ट्वेथा का मरा हुआ बेटा थॉमस बात किया करता था और इस बार भी फोन पर थॉमस ही बोल रहा था। ट्वेथा समझ जाती है कि ये सब इस जगह का मायाजाल है। फिर वो थॉमस से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। थॉमस कहता है तुरंत आरवी के पास आओ वरना जूली और ईथन मारे जाएंगे। अब ट्वेथा घबराकर आरवी के पास पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ हेनरी एक बार फिर से उस सुनहरी दुनिया में जाना चाहता था जहां उसका बेटा और पोता है। हेनरी दिमाग पर जोर देकर जैसे तैसे उस दुनिया में पहुंच ही जाता है। वहां सेबेस्टियन हेनरी का फेवरेट गाना बजा रहा था और वहां पर सभी लोग बहुत ही खुश थे। फिर डॉक्टर हेनरी से कहती है कि तुम्हें अपने दिमाग को संतुलित रखना होगा और इस भ्रम को तोड़ना ही होगा। डॉक्टर के हिसाब से हेनरी की सोच यानी कि ये टाउन एक मायाजाल है, लेकिन वास्तव में हेनरी की ये सोच एक भ्रम थी जहां उसका बेटा और पोता है। तभी हेनरी का भ्रम टूट जाता है। फिर हेनरी रोते हुए अपनी वाइफ मिरांडा से कहता है कि मुझे उस दुनिया में वापस जाना है, लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं क्रिस्टी और मारियल फातिमा का चेकअप कर रही थी। तभी फातिमा मारियल से कहती है कि मैंने तुम्हारी बात पर बहुत सोचा कि अगर सच में उन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल किया जा सकता है तो मुझे एक बार ये ट्राई जरूर करना चाहिए। मारियल फातिमा की बात सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन तभी क्रिस्टी उसको बाहर बुला लेती है और कहती है कि फातिमा की सोच को बढ़ावा मत दो। दरअसल क्रिस्टी 2 बार फातिमा का चेकअप कर चुकी है, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट एबनॉर्मल आ रहे हैं और मेडिकल साइंस के हिसाब से फातिमा को अभी तक जिंदा भी नहीं होना चाहिए था। क्रिस्टी की बात सुनकर मैरियल के होश उड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ बॉयड जब वापस आता है तो फादर बाहर ही उसका इंतजार कर रहे थे। बॉयड फादर से साफ कह देता है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन फादर बॉयड को समझाते हैं कि तुम एक बार फिर से सच्चाई को अपनाने से इनकार कर रहे हो। पिछली बार भी तुमने यही सब किया था जब एबी मारी गई थी और इस बार भी तुम जेड की बात को ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फादर बॉयड से कहते हैं कि प्लान चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, कुछ लोगों को कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं ट्वेथा आरवी के पास आ जाती है जहां हर जगह ईथन की बनाई हुई ड्राइंग्स लगी हुई थी। दरअसल ये सभी ड्राइंग्स सोफिया ने चुराई थी और उसी ने इनको यहाँ पर रखा है। तभी येलो मैन ट्वेथा के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। ट्वेथा घबराकर येलो मैन से पूछती है कि क्या तुम मुझे मारने के लिए आए हो। येलो मैन कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो। तुम और जेड यहाँ कई सदियों से जन्म ले रहे हो, लेकिन इस बार तुम लोग कुछ ऐसा करने जा रहे हो
जो मैन नहीं चाहता। फिर येलो मैन ट्वेथा का गला पकड़कर उसको कहता है कि अगर तुम लोगों ने उन अनछुए बच्चों को आजाद करने के बारे में सोचा और उनकी हड्डियां निकाली तो तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं होगा। और ये धमकी देकर वो वहां से चला जाता है। और इसी के साथ 8वें एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए आपको पता चल जाए।